पेशेंट मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी एड़ी में दर्द है, ख़ासकर जब मैं रात को सोकर उठता हूँ, सुबह पाँव रखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे ज़मीन पर नहीं बल्कि कांटों पे पाँव रख दिया है। फिर मैं मरीज़ के जूते की तरफ देखता हूँ, उन्हें कहता हूँ जी जूता आपके इस मर्ज़ की वजह है, तो वो फ़ौरी तौर पे कहते हैं कि जूता तो मैंने अभी पहना है। ये क्या मर्ज़ है, एड़ियों में दर्द क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है, आप किस तरह से इस मर्ज़ के ज़िम्मेदार हैं और फिर इसका इलाज क्या है, आएँ इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर अब्दुल बासित कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन यानी माहिर अमराज़ हड्डी और जोड़ आपसे मुखातिब हूँ। एक बहुत ही ज़्यादा आम पाए जाने वाले मर्ज़ पे आज मैंने आपके साथ बात करनी है और वो है एड़ियों का दर्द। हम इसे कहते हैं प्लांटर fasciitis। मरीज़ आता है, जिस तरह मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, ख़ासकर या आम तौर पे ख़ातून, और उसको शिकायत ये है कि डॉक्टर साहब मेरी एड़ियों में दर्द होता है। एड़ियों में दर्द दरअसल इस तरह होता है कि आपके पैर की जो नीचे वाला हिस्सा है, जिसे हम प्लांटर सरफेस कहते हैं, जैसे ये हाथ है, इसका एक इस तरफ का हिस्सा है, एक इस तरफ का हिस्सा है, जो नीचे वाला है वो ये है। हाथ की तो पामर कहते हैं, पैर की प्लांटर सरफेस कहते हैं। जिस तरह ये वाला फेशिया जो है वो थिक है, इस साइड की जिल्द की निस्बत ये वाली जिल्द सख्त है, इसी तरह पैर के नीचे वाली जिल्द अल्लाह ताला ने सख्त रखी है, कुदरत ने उसको सख्त रखा है, उसे हम प्लांटर फेशिया कहते हैं। उसकी सोजिश हो जाती है, उस मर्ज़ को कहते हैं प्लांटर fasciitis। अब इसके पीछे बेशुमार वजूहात हैं, जिनमें से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पाई जाने वाली वजूहात में से एक बहुत बड़ी वजह हमारा जूता है। जूता बहुत से लोग ऐसा पहनते हैं, ख़ासकर ख़वातीन, जो फ्लैट होता है नीचे से। और मर्दों में ये जूता कहाँ पे पहना जाता है? गांव देहातों में बहुत से मर्द जो हैं वो खुस्सा पहनते हैं, जो कि हमारे यहाँ आप देखते हैं कि नीचे से बिल्कुल फ्लैट है, उसका पतला सा नीचे से सोल होता है, थिन और फ्लैट। और बहुत से बुज़ुर्ग मेरे पास आते हैं, वो आके कहते हैं डॉक्टर साहब एड़ियों में दर्द है, ऐसे लगता है, बल्कि मुझे एक ख़ातून मरीज़ा है, उनके ये अल्फाज याद है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी एड़ियों में आग लगती है, ऐसे लगता है। और जब मैं उसके जूते देखता हूँ, मेरा दिल करता है बाज़-औक़ात मैं ख़ुद उन्हें जूता लेके दे दूँ, इतने ख़राब जूते पेशेंट्स ने पहने हुए होते हैं। वो सबसे बड़ा मुजरिम है आपके पैर की एड़ियों में दर्द का। होता यूँ है कि नीचे वो सोजिश हो जाती है और फिर वही पट्ठा जो है, वो नीचे वाली हड्डी जो एड़ी की कैल्केनियम जिसे हम कहते हैं, उसके बाद ऊपर की तरफ आ रहा होता है, जिसे हम टेंडो एचिलिस कहते हैं, जो ऊपर तक जो टांग है उसके पीछे वाले हिस्से के पीछे पीछे होता है, जिसे हम काफ मसल कहते हैं या पिन्नी कहा जाता है आम ज़ुबान में, हमारी लैंग्वेज में। उसके पट्ठों में भी फिर दर्द होना शुरू हो जाती है मरीज़ की, और ख़ासकर दर्द तब होती है जब वो रात को सोने के बाद, रेस्ट करने के बाद पैर ज़मीन पर रखता है। अब वजूहात क्या है? एक बड़ी वजह तो मैंने आपको बता दी है, आपका शूज़ यानी आपका जूता। नंबर 2 वजह ये हो सकती है कि बाज़ औक़ात पेशेंट के अंदर उस कुदरती तौर पे उसके जो पैर हैं वो फ्लैट होते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो पैर का नीचे वाला हिस्सा अगर आप उसे देखें तो वो कर्व्ड है। अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत अंदाज में उसे डिज़ाइन किया है कि वो एक ब्रिज की फॉर्म में है। अगर आपका वो पैर कर्व नहीं है बल्कि फ्लैट है, या आपने नीचे जो जूता पहना है वो फ्लैट है, तो वो उस कर्व को ख़राब कर देता है। उस कर्व के ख़राब होने से पैर के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा आता है, हड्डियों पे, जॉइंट्स पे और उस पट्ठे पे जिसे हम प्लांटर फेशिया कहते हैं, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, सोजिश हो जाती है, उसका प्लांटर fasciitis हो जाता है। या बाज़-औक़ात पेशेंट में कोई कंडीशन, कोई बीमारी हो सकती है, शुगर पेशेंट्स में भी ये हो जाता है, या पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा है, या आपका काम काज चलने फिरने का बहुत ज़्यादा है, जैसे हमारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, हमारे पुलिस के लोग होते हैं, हमारे दूसरे या बाज़-औक़ात टीचर हैं, वो खड़े रहते हैं ज़्यादा देर तक, या डॉक्टर्स हैं जो सर्जन्स हैं, अगर खड़े रह के उनको ऑपरेशंस करने, उनमें ये मसाइल आना शुरू हो जाते हैं कि उनके पैर के नीचे वाला जो तलवा है वो सोजिश हो जाती है और उसे हम प्लांटर fasciitis कहते हैं। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। इसके इलाज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसकी वजह है। आप इसकी वजह को ख़त्म करेंगे तो इसका इलाज आपको मिल जाएगा। क्या वजह है? जिस तरह मैंने आपको बताया है, आपने अपनी शू वेयर मॉडिफिकेशन करनी है। शू वेयर क्या है? जो आपने जूता पहना हुआ है, आपके जूते के नीचे एक मोटा सोल होना चाहिए, ना तो वो फ्लैट होना चाहिए, ना वो हील की तरह ख़वातीन में जिस तरह जूता होता है वो होना चाहिए। अगर आप शादी ब्याह पे जाती हैं, जिस तरह ख़वातीन फ़ैशन करती हैं और वो जूता पहनती हैं, तो भी उसका इस्तेमाल कम से कम रखें, टेम्परेरी रखें अपनी लाइफ में। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो जूता इस्तेमाल करें वो नरम जूता होना चाहिए, मोटा जूता नीचे से होना चाहिए, उसकी सोल इस तरह हो कि जो हील का इस एड़ी का हिस्सा है पीछे वाला वो थोड़ा मोटा हो, आगे से जो उसका पंजे वाला हिस्सा है वो
थोड़ा सा पतला हो, उससे उसकी शेप इतनी प्यारी बन जाती है कि वो आपके पैर को चलते हुए सपोर्ट देता है और आपके पैर के ऊपर प्रेशर बढ़ने की बजाय, जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर बढ़ने की बजाय कम होता है। तो आपके लिए अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रूटीन काम करना आसान हो जाता है। जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, चलने फिरने का काम ज़्यादा है, वो ऐसे जॉगर्स इस्तेमाल करें, ऐसे मेडिकेटेड शूज़ इस्तेमाल करें जो आपके पैर को कंफर्टेबल रखें, ना कि आपके पैर को, जो बहुत ज़्यादा लोग लेदर शूज़ पहनते हैं या सख्त जूते चमड़े वाले पहन लेते हैं, उनकी ऊपर से जो सरफेस है वो बहुत सख्त होती है, वो जूता आपके पैर को ख़राब करता है। तो नंबर 1 इलाज इसका आपका शू वेयर मॉडिफिकेशन है। नंबर 2, हम पेशेंट को मेडिकेशन देते हैं, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, पेन किलर्स हैं, उसकी सोजिश कम करने के लिए हैं, समटाइम्स स्टीरॉइड भी दिए जाते हैं, या पेशेंट को हम पैर के अंदर जो जूता है उसके अंदर छोटे छोटे आर्चेस रख देते हैं जो उसके कर्व को बरकरार रखती हैं। वो नेक्स्ट स्टेज होती है। अगर आपका जूता तब्दील करने से भी मसला हल नहीं हो रहा तो फिर वो वाला ट्रीटमेंट किया जाता है। एक और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। ये सब पार्ट्स हैं ट्रीटमेंट के। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में आप क्या करते हैं कि अपना पंजा नीचे रख के उंगलियों के पोरों के ऊपर खड़े होने की कोशिश करते हैं या फिर एड़ी के ऊपर खड़े होते हैं। दोनों सूरतों में आपके जो पट्टे हैं वो स्ट्रेच होते हैं, तो उससे भी आपको रिलीफ मिलता है। लेकिन ये एक्सरसाइज कम से कम आप 6 हफ्ते करेंगे, 2 महीने करेंगे, फिर जाके आपको इसका फ़ायदा होना शुरू होता है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपने पैर को वार्म वाटर में रखें, उससे भी आपके पैर की सरफेस बेहतर हो जाती है, या उसका मसाज करें, उससे भी बेहतर हो जाता है। और रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो आपकी एक्टिविटी है उसको थोड़ा चेंज करें। लास्ट ऑप्शंस में अगर पेशेंट इन सब चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसका मसला हल नहीं हो रहा होता, फिर उसके अंदर इंजेक्शन लगा दिया जाता है। बाज़ औक़ात उसकी एक बड़ी वजह जो है वो हड्डी का बढ़ना है, बहुत से लोग उसकी वजह से भी सफ़र कर रहे होते हैं, उसका ट्रीटमेंट है। फिर आर्थ्रोस्कोपी के लिए यानी कैमरे के साथ इसका ट्रीटमेंट होता है। फिर सर्जरी इसका एक लास्ट ऑप्शन होता है जिसमें उसको बेहतर किया जाता है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिसके ज़रिए से एड़ियों में दर्द को आप कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि इसके जितने भी इलाज हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप अपनी वजह को दूर करेंगे तो ही इलाज आपको मिलेगा। जो डॉक्टर का नुस्खा है जिसमें दवाइयाँ लिखी हुई हैं या वर्जिशें लिखी हुई हैं, वो आपके ट्रीटमेंट को मुकम्मल तौर पर से पूरा नहीं करेंगे। जूता चेंज करना, वज़न कम करना, अपनी शुगर को कंट्रोल करना, अपनी डेली रूटीन को बेहतर करना, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना, ये ट्रीटमेंट का 70% है और डॉक्टर का नुस्खा शायद 30% है। ये चीज़ें आप करेंगे तो आपको इस मर्ज़ से छुटकारा मिलेगा, वरना ये बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मेरे पास बाज़ पेशेंट्स आते हैं, ख़ासकर ख़वातीन, वो कहती हैं जी डॉक्टर साहब हमारी तो ज़िंदगी अज़ाब है इसके ज़रिए। तो अपनी इस ज़िंदगी को बेहतर करने का सबसे बेहतरीन तरीका मैंने आपको बता दिया है। इलाज आपके हाथ में है। आप बड़े आराम से और बड़े बेहतरीन अंदाज में अपनी वजूहात को देख के और अपनी तरीके को देख के अपनी जो वजूहात हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आज वीडियो देखने का शुक्रिया। जो भी क्वेश्चन आपका हो वो आप हमारे सोशल मीडिया पे हमें भेज सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल बासित को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।